कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी से शुरू होती है। पति का नाम जॉन, जबकि उसकी पत्नी का नाम नताशा था। नताशा अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी, लेकिन जॉन घर में ही रहने वाला था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है और जॉन उससे डिलीवरी लेने लग जाता है। नताशा जाने की तैयारी कर रही थी और उसे उसके लवर का फोन आ जाता है। नताशा के लवर का नाम सैम था और जॉन को नताशा के चक्कर जल्दी ही नताशा जाने लगती है और जाते जाते वो जॉन से कहती है कि मेरी योगा टीचर आने वाली है और वो हमारे रेस्टरूम में रहने वाली है। उसकी बात सुनकर जॉन हैरान हो गया। वो नताशा से योगा टीचर के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन नताशा जल्दबाजी में थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन अपना काम कर रहा था। जॉन फिल्म्स के लिए संगीत तैयार करता था। वो आज भी यही काम कर रहा था कि इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। जॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। जॉन लड़की से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में लड़की कुछ नहीं बोलती, बल्कि घर के अंदर आ जाती है। लड़की को जॉन का घर काफी अच्छा लगा। घर देखने के बाद वो जॉन को अपना नाम और काम बताती है। लड़की का नाम वीणा था और वो वही योगा टीचर थी जिसके बारे में नताशा ने जॉन को बताया था। वीणा जॉन के रे आते ही वो जॉन को योगा के फायदे बताने लगी, लेकिन जॉन उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और उसे आराम करने को कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन फिर से अपना काम करने लगता है। उसने ऊंची आवाज में गाने लगा रखे थे और वो गाने सुनते सुनते अपना काम कर रहा था। इसी बीच वीणा भी गाने सुनकर नाचने लगी। वो इस वक्त टॉवल में थी और वो नाचते नाचते जॉन के पास आ जाती है। जॉन उसे कपड़े पहनने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। जॉन गाने बंद कर कमरे से जाने को कहता है। दूसरी तरफ नताशा छुट्टियां मना रही थी और उसका लवर सैम भी उसके पास पहुंच गया था। नताशा एक बड़े से होटल में छुट्टियां मना रही थी। वो अपने दोनों बच्चों को सैम से मिलवाती है और फिर सैम को अपनी योजना बताने लगती है कि कैसे मैं जॉन को रास्ते से हटा दूंगी और फिर तुमसे शादी कर लूंगी। उधर वीणा कपड़े पहनकर जॉन के पास आ गई थी। जॉन का घर समुंदर के पास था, इसलिए वीणा को उसका घर बेहद पसंद आया था। थोड़ी देर बाद जॉन फिर से अप अगली सुबह वीणा उठते ही योगा करने लगी थी, जबकि जॉन खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। खाना खाने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो वीणा का बदन देखकर हैरान हो जाता है। वीणा का बदन देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाता और गलती से पूल में गिर जाता है। वीणा घबराकर उसका हाल चाल पूछती है, लेकिन जॉन उससे झूठ बोलता है कि मैं रोज ऐसे ही नहाता हूं। दूसरी तरफ नताशा सैम के साथ थी। वो सैम को बता रही थी कि मैंने जानबूझकर एक योगा टीचर को जॉन के पास छोड़ा है। वो टीचर बेहद प्यासी है और वो जॉन को अपना दीवाना बना लेगी। जॉन जब उसके प्यार में पड़ जाएगा तो मैं जॉन को पकड़ लूंगी और फिर उस साले से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। उधर वीणा फिर से योगा करने लगी थी। जॉन भी उसके पास आकर उसे देखने लगा था। योगा करने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जॉन बातों बातों में वीणा को बताने लगता है कि मुझे कमर दर्द रहता है और मैं उससे बेहद परेशान रहता हूं। वीणा उसे योगा करने को कहती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद जॉन फिर से काम करने लगा था। इसी बीच वीणा उसके पास आकर उसके कंधों की मालिश करने लगती है और मालिश कर चली जाती है। वीणा की मालिश के कारण जॉन को काफी सुकून मिला था, इसलिए वो थोड़ा सा काम कर जल्दी ही सो जाता है। अगली सुबह वीणा फिर से योगा कर रही थी और जॉन उसे देख रहा था। इस बार जॉन को उसका योगा पसंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों भी बातें करते करते वीणा उसे फिर से योगा के फायदे बताने लगती है और इस बार जॉन योगा करने के लिए मान जाता है। शाम होते ही दोनों मिलकर योगा करने लगे। वीणा जैसे जैसे कर रही थी, जॉन भी उसी तरह कर रहा था। इसी बीच एक कीड़ा जॉन के पैर पर काटता है, जिसके बाद जॉन फिर से पानी में गिर जाता है। जॉन जल्दी जल्दी पानी से बाहर आता है और वीणा उसे संभालने लग जाती है। पानी में गिरने के कारण जॉन की कमर में दर्द होने लगा था, इसलिए वीणा उसकी मालिश करने लग जाती है। अगली सुबह जॉन अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहा था। सामान निकालने के बाद उसकी कमर में फिर से दर्द होने लगा। वीणा जल्दी जल्दी उसे लिटाकर उसकी मालिश करने लगती है। आलिश करते करते दोनों गर्म हो जाते हैं। वीणा तो जॉन का पानी निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन जॉन किसी तरह उसे रोक देता है। वो वीणा को समझाता है कि मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी गुफा में धमाके नहीं कर सकता। जॉन की बात सुनकर वीणा लंबी लंबी सांस लेने लगी ताकि वो अपनी गर्मी पर काबू पा सके। रात को जॉन के कई दोस्त उसके घर आकर पार्टी करने लगे थे। जॉन घर में अकेला था, इसलिए सभी ने जॉन का घर चुना था।
पार्टी के बीच में ही जॉन और वीणा भी बातें, मैं घर घर जाकर योगा सिखाती हूँ और इसी से पैसे कमाती हूँ। जॉन से बातें करते करते वो उसके करीब आती है और फिर मौका देखकर उसे चूम लेती है। वीणा की हरकत ने जॉन को गुस्सा दिला दिया था। वो गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहने लगा और उसका गुस्सा देखकर वीणा उससे माफी मांगने लगी। जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो वीणा को अपने कमरे में जाने को कहता है। जॉन का दोस्त विलियम उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हें वीणा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। विलियम उसे बताता है कि जॉन अपनी बीवी का वफादार है, इसलिए उसे तुम्हारी हरकत पसंद नहीं आई। विलियम की बातें सुनकर वीणा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लग रहा था कि जॉन उसका बदन देखकर पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दरअसल वीणा को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो नताशा के कहने पर जॉन के साथ चक्कर चलाना चाहती थी। उसने कई कोशिशें भी की थी, लेकिन जॉन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। वीणा ने अब फैसला कर लिया था कि वो जॉन के साथ कुछ नहीं करेगी, बल्कि नताशा के आते ही चुपचाप चली जाएगी। वीणा विलियम को सच्चाई नहीं बताती कि वो यहाँ क्यों आई है। वो सिर्फ इतना ही कहती है कि वो आगे से जॉन को गुस्सा नहीं दिलाएगी। कुछ ही देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और जॉन के सभी दोस्त चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन और वीणा अकेले रह जाते हैं। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। वीणा पूल के पे और जॉन भी उसके पास आकर उससे माफी मांग लेता है। अगली सुबह वीणा जॉन का पियानो बजा रही थी। जॉन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। वीणा बेहद अच्छा पियानो बजा रही थी, इसलिए जॉन हैरान हुआ था। जॉन तो उसे सिर्फ योगा सिखाने वाली ही समझ रहा था, जबकि वीणा को बचपन से ही पियानो बजाना आता था। वैसे जॉन को आज एक जरूरी रिकॉर्डिंग करनी थी और आज ही उसका लैपटॉप खराब हो जाता है, जिस कारण वो बेहद परेशान हो जाता है। वीणा उसे हौसला देती है और फिर खुद ही संगीत बजाने लगती है। वीणा छोटी छोटी चीजों से संगीत बजा रही थी और जॉन उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। वीणा ने इतना अच्छा संगीत बजाया था कि उसे सुनकर जॉन खुश हो गया था। रिकॉर्डिंग के बाद दोनों मिलकर योगा भी करते हैं। दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों इस दोस्ती का जश्न मनाना चाहते थे। दोनों रात होते ही दारू पीने लगे। दारू पीते पीते दोनों एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं और मजाक मजाक में एक दूसरे के कपड़े भी गीले कर देते हैं। वीणा की ड्रेस काफी गीली हो गई थी, इसलिए वो उसे उतार देती है। इसके बाद भी दोनों काफी दारू पीते हैं और रात भर मस्ती करते हैं। अगली सुबह दोनों सोफे पर ही सो रहे थे। जल्दी ही जॉन जाग जाता है और फिर वीणा को भी जगाता है। जॉन को लग रहा था कि रात को नशे में आकर उसने वीणा की गुफा में धमाके कर दिए, इसलिए वो परेशान नजर आ रहा था। वीणा उसे समझाती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और तभी जॉन का परिवार छुट्टियां बिताकर वापस आ जाता है। जॉन और वीणा की हालत देखकर सभी को उस पर शक हो रहा था। नताशा के साथ उसका लवर सैम और नताशा की मां भी थी। जॉन सैम से उसके बारे में पूछता है और सैम जॉन से झूठ बोलता है कि मैं नताशा का सिर्फ दोस्त हूं। नताशा की योजना सफल हो गई थी। ओव को बाहर भेज देती है ताकि जॉन को सबक सिखाकर उसे तलाक ले सके। वो जब जॉन को बुरा भला कहती है तो वीणा उसे रोक देती है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी खुश नजर आ रहे थे। वीणा ने नताशा को समझा दिया था कि तुम्हारी किस्मत बेहद अच्छी है कि तुम्हें जॉन जैसा वफादार पति मिला है। नताशा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने सैम से रिश्ता तोड़ लिया था और जॉन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। नताशा की गलती घर तोड़ने वाली थी, लेकिन जॉन की वफादारी ने घर बचा लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही